नमस्कार, मैं हूँ आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज का चिंतन परमात्मा को नहीं खोजना है। आज के चिंतन का विषय है परमात्मा को नहीं खोजना है। परमात्मा की यात्रा बड़ी अजीब है। परमात्मा की यात्रा वही करता है या वही कर सकता है जो सब यात्रा छोड़ देता है। इतना शांत हो जाता है कि उसे कहीं भी नहीं पहुंचना है। एक फकीर था, एक पहाड़ी के किनारे चुपचाप बैठा रहता, सोया रहता। एक युवक सत्य की, ईश्वर की खोज में पहाड़ पर गया था। उसने उस फकीर से पूछा कि आप चुपचाप यहाँ क्यों बैठे हैं? ईश्वर को नहीं खोजना है? उस फकीर ने कहा, जब तक खोजता था तब तक नहीं मिला। फिर मैं ऊब गया और मैंने वह खोज छोड़ दी। और जिस दिन मैंने सब खोज छोड़ दी, मैं हैरान हो गया कि मैं तो उसमें ही मौजूद ही था। खोज रहा था इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्वयं मुझ में ईश्वर वर्तमान तक उपलब्ध है। कई बार खोजने का तनाव ही खोजने में बाधा बन जाता है। कई बार हम जिस चीज को खोजते हैं, खोजने के कारण ही उसको नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। कभी ख्याल किया है आपने, किसी आदमी का नाम आप अचानक भूल गए। आपके मन में और आप खोजने को लगे हुए हैं, खोजते हैं और परेशान हो जाते हैं, सिर ठोक लेते हैं, लेकिन बिल्कुल याद नहीं आता। वह नाम बिल्कुल जुबान तक आता है लेकिन निकलता नहीं है। पता नहीं चलता कहाँ गया, कैसे खो गया। मालूम है मुझे, यह भी मालूम है कि मुझे वह नाम मालूम है, लेकिन फिर भी याद नहीं आता। न मालूम कहाँ अटक जाता है। फिर आप एक दिन खोज छोड़ देते हैं और अपनी बगिया में गड्ढा खोद रहे हैं या बच्चे के साथ गपशप कर रहे हैं और एकदम आप हैरान हो जाते हैं कि वह नाम मौजूद हो गया, वह आ गया, याद आ गया। और तब आपको समझ नहीं पाते कि यह कैसे हो गया। आप खोजते थे, खोजने के तनाव की वजह से मन अशांत हो गया। अशांत होने की वजह से उसे रास्ता नहीं मिलता था आने का। वह अटका रह गया पीछे। आप शांत हो जाओ तो वह आ जाए, आप अशांत हो तो वह आए कहाँ से? द्वार कहाँ मिले, रास्ता कहाँ मिले उसे? भीतर परमात्मा निरंतर आप तक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इतने व्यस्त हैं कि आपकी इस व्यस्तता में बाधा देने जैसी अशिष्टता परमात्मा ना करेगा। वह आपको परेशान नहीं करेगा। जब आप शांत हो जाएं तो वह आ जाएगा। वह उन मेहमानों में से नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हों और वह आ जाए। जब देखेगा कि आप तैयार हैं तो वह तो हमेशा मौजूद ही है। भीतर कोई हमारे रास्ता खोज रहा है, लेकिन हम इतने सतह पर इतने व्यस्त हैं, इतनी लहरों से भरे हैं कि कोई उसे रास्ता नहीं मिलता है। कृपा करके परमात्मा को हमारे पास आने का रास्ता दें। आपको परमात्मा को नहीं खोजना है, परमात्मा आपको ही खोज रहा है। आप इतनी ही कृपा करें कि रास्ता दे दें। आप बीच में ना खड़े हों अपने और परमात्मा के, तो सारी बात हल हो जाती है। जब आप सब भूल कर सहज अवस्था को प्राप्त होते हैं, वह आ गया होता है। लेकिन फिर जैसे ही याद आया, खोजना शुरू किया, वह गायब हो गए। यह सहजावस्था तभी संभव है जब हम अपने होने की गहराई में उतरें। इसके लिए यह ध्यान है, विचार तो आते रहते हैं, उनका पीछा नहीं करना है, उनमें नहीं डूबना है। जैसे ही कोई विचार आए, खुद से पूछें, यह विचार किस पर निर्भर है? मेरे होने पर? मेरा होना कहाँ है? असीम गहराई में। विचार का पीछा करने वाला खुद से उखड़कर
उच्चाटित होकर सतह पर रहता है, संघर्षशील अहम बुद्धि के रूप में, जबकि असीम गहराई में अपने होनेपन का अनुभव करने वाला सहज और स्वस्थ होने लगता है। तब सागर का होना ही लहर का होना है, यह सच प्रकट होने लगता है। सतह पर लहरों के भेद हैं, सतह पर लहरों के भेद हैं, गहराई में अकेले सागर का ही साम्राज्य है। और भी इसी तरह के चिंतन के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।